और चलिए मेरे साथ इस जादुई जंगल की सैर पर। जरा सोचिए, बहुत दूर एक बहुत ही हरा भरा और घना जंगल है, और उस जंगल में ठंडे पानी की एक नदी के किनारे हाथियों का एक बड़ा सा परिवार बड़े मजे से रहता था। माँ हाथी, पापा हाथी और उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे। एक दिन की बात है, ये पूरा परिवार जंगल की उस ठंडी नदी में नहाने और खूब सारी मस्ती करने के लिए आया था। अब इस परिवार का जो सबसे छोटा बच्चा था ना, वो सच में बहुत ही नटखट था, बिल्कुल आप लोगों की तरह। पानी में छप-छप करना, अपनी सूंड से फव्वारे छोड़ना, उसे बहुत मजा आ रहा था। पानी की उन ठंडी लहरों के बीच वो गोल-मटोल बच्चा खुशी से झूम रहा था और खूब शरारत कर रहा था। अच्छा, आप जरा नदी के किनारे खड़े उस ऊंचे से पेड़ की तरफ देखिए। उस पेड़ की हरी डाल पर एक नन्ही सी प्यारी सी गौरैया बैठी थी। वो ऊपर से उस छोटे हाथी की ये सारी मस्ती देख रही थी। उसे लगा, अरे वाह, ये कितना मजेदार है, क्यों ना मैं भी इस हाथी से दोस्ती कर लूं। बेचारी छोटी चिड़िया बस एक नया दोस्त बनाना चाहती थी, जिसके साथ वो खेल सके। लेकिन पता है क्या हुआ? जब वो नन्ही चिड़िया उड़कर नीचे आई और उसने बहुत ही प्यार से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया, तो उस हाथी के बच्चे ने बड़ा ही रूखा सा जवाब दिया। उसने बड़े घमंड से कहा, मैं इस धरती का सबसे बड़ा और ताकतवर प्राणी हूं, और तुम तो एक छोटी सी मूर्ख पक्षी हो। हम कभी दोस्त नहीं बन सकते। यहाँ जरा रुककर सोचिए, इन दोनों में कितना बड़ा अंतर है ना? एक तरफ वो हाथी का बच्चा है, शरीर में तो बहुत विशाल है, लेकिन उसे अपनी इस ताकत और बड़े आकार का बहुत ज्यादा घमंड है। और दूसरी तरफ वो नन्ही सी गौरैया, छोटी सी है, लेकिन उसका दिल कितना प्यारा और नम्र है। सच कहें तो किसी का भी अच्छा या बुरा होना उसके शरीर के आकार से बिल्कुल तय नहीं होता। हाथी की उन कड़वी बातों से उस नन्ही चिड़िया का छोटा सा दिल एकदम टूट गया। वो बहुत उदास हो गई। फिर भी उसने बड़ी ही नम्रता से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तो बस प्यार से पूछा था। और ऐसा कहकर वो वापस उन घनी हरी पत्तियों के बीच कहीं दूर उड़ गई। और इधर वो घमंडी हाथी का बच्चा नहाने के बाद अपने परिवार के साथ जंगल की तरफ वापस लौट चला। लेकिन रास्ते में कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। उस शरारती छोटे हाथी को गन्ने का एक हरा भरा खेत दिख गया, और उसने क्या किया? उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो अपने मम्मी पापा को बिना बताए चुपचाप अकेले ही उस खेत में घुस गया। मीठे मीठे गन्ने खाने में उसे इतना मजा आया कि वो भूल ही गया कि उसे घर भी जाना है। और जब उसका पेट भर गया तो उसे एहसास हुआ कि अरे, वो तो घर जाने का रास्ता ही भूल गया है। डर के मारे वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अब जरा सोचिए, जंगल कितना बड़ा और घना होता है ना? और वो छोटा सा बच्चा पूरी तरह से भटक गया था। धीरे धीरे शाम भी घिर रही थी, अंधेरा छाने लगा था। अब सवाल ये है कि इस रोते हुए, अकेले और भटके हुए हाथी की मदद कौन करेगा? क्या वो अपने मम्मी पापा तक वापस पहुंच पाएगा? तभी शांत आसमान में एक नन्ही सी आवाज गूंजी, ची ची ची। जी हाँ, उसी छोटी और प्यारी चिड़िया ने आसमान से उस हाथी के बच्चे के रोने की आवाज सुन ली थी। वो बिना एक पल गवाए तुरंत उड़ती हुई नीचे आई। उसने देखा कि वही बड़ा सा हाथी का बच्चा एक पेड़ के नीचे उदास बैठा सिसक रहा है। हाथी के बच्चे ने जब उसे देखा तो वो हैरान रह गया। उसने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई? तब उस नन्ही चिड़िया ने बहुत ही समझदारी और प्यार से जो कहा, वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। उसने कहा, मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम थोड़े घमंडी हो, और दोस्त, हमेशा याद रखना, घमंड अक्सर हमें खतरे में डाल देता है। सोचिए, वो छोटी सी चिड़िया कितनी ज्यादा समझदार और दयालु थी। इसके बाद अपने छोटे छोटे और सुंदर पंखों को फड़फड़ाते हुए उस बहादुर चिड़िया ने उस विशाल हाथी के बच्चे को जंगल से बाहर निकलने का सही रास्ता दिखाना शुरू किया। वो धीरे धीरे आगे उड़ती गई और हाथी का बच्चा चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा। घने और डरावने पेड़ों के बीच से होते हुए आखिरकार उस नन्ही चिड़िया ने उसे बिल्कुल सुरक्षित उसके परेशान माता पिता के पास पहुंचा दिया। और यहाँ हमारी कहानी का एक बहुत ही प्यारा सा अंत होता है। हाथी के बच्चे को अब अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास हो चुका था। उसने अपनी माँ से कहा कि वो रास्ता भटक गया था और उसके अहंकार ने ही उसे मुसीबत में डाला था। फिर उसने उस चिड़िया की तरफ देखा और नम आंखों से कहा, मैं तुम्हारा कितना भी शुक्रिया करूं वो कम ही रहेगा। तुमने मेरी जान बचाई है और तुम हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहोगी।